हुइनसांग ने अपनी किताब में लिखा था कि जो बच्चे नालंदा में एडमिशन चाहते थे उनका गेटकीपर टेस्ट लेते थे। हर गेट पर जो गेटकीपर थे वो कई विषयों का विद्वान होते थे। There was the debate between gatekeeper and students. One who satisfied the gatekeeper who got admission in Nalanda. उन्हीं का सर एडमिशन होता था। ये जला जला निशान है जो इंडिकेट करता है कि नालंदा जलने के द्वारा नष्ट हुआ। दरवाजे के साथ साथ यहाँ की सर ईंटें भी जल गई जो उस तो दोस्तों ये हम आ चुके हैं नालंदा के खंडरों में, ऐसे ये हमें से नालंदा रुइंस भी कहते हैं। और ये देखिए टिकट के जो रेट्स हैं 40 रुपीज़ इंडियंस के लिए और विदेशियों के लिए 600 रुपीज़। और टाइमिंग सुबह 9 से लेके 4:45 बजे तक। तो चलिए हमने टिकट ले ली है और ये हम प्रवेश कर रहे हैं ये नालंदा के खंडरों में, जो कि हमने अपनी इतिहास की किताबों में पन्नों पे इसे फोटो में देखा था और आज हम साक्षात हो रहे हैं इस खंडर की तरफ। और हमें एक शायद गाइड जी हमें गाइड लेने के लिए बोल रहे हैं, तो शायद देखते हैं हम अपना निष्कर्ष करते आते हैं कि हमें गाइड लेना चाहिए कि नहीं। दर्शकों की भीड़ यहाँ पर है देखिए, और हम अपना को भाग्यवान समझेंगे कि हमें कि नालंदा की खंडरों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि हमने किताबों में ही पढ़ा था। वो तो सही आपने कहा। Negotiation is going on. घोड़ा घास से For जो the आपने पुराना कहावत rates. सुना है कि दोस्ती So we have recommended 200 rupees. ज्ञान का सर कोई let's see मूल्य what नहीं happens. है, और हमें तो लगता है कि खुश होने के बाद लोग और भी यानी कि ज्यादा अपना परिचय बताइए, अपना नाम बताइए हमारे गाइड साहब से। जी, मेरा नाम संतोष कुमार है जी हाँ। और आज मैं आपका गाइड हूँ। जी हाँ। और मैं आपको आज नालंदा की है जो सैर कराऊंगा। जी हाँ। आप नालंदा के पूरे इतिहास से रूबरू हो पाएंगे। चलिए, तो हमारे गाइड साहब हमसे मिल चुके हैं, तो हमें क्योंकि गाइड लेना हमें उत्तम समझा, क्योंकि बिना गाइड के आप भी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे जितना कि गाइड के रहते हुए। इसका जो इतिहास करीब करीब 1600 वर्ष पुराना है। कि तमाम पुरातत्व में जो तमाम चीजें मिली है, जो क्वाइंस है, इंस्क्रिप्शन है, उसके आधार पर माना गया कि नालंदा को 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने बनाया था। इट वॉज फाउंडेड बाई किंग कुमार गुप्ता अराउंड 500 AD। यहाँ जो सर देखिए, यहाँ से लेकर आगे तक हम लोग एक रेयर फोटोग्राफ को देख रहे हैं। ये तमाम पुराने फोटोग्राफ है जो ASI ने अभी डिस्प्ले में लगाया है एग्जीबिशन में। आप देख पा रहे हैं ये ग्रेनरी सेल ऑफ मोनेस्ट्री नंबर 1 ऑलमोस्ट 1916 से 18 के बीच में ये ग्रेनरी सेल इस रूप में था। अभी अंदर मौजूद है, जहां आप देख पाएंगे इसकी छत जो है आर्च होता था, मेहराब होता था। ये बिना किसी सपोर्ट का ये बरसों से टिका हुआ है। तो मुख्यतः इसका उपयोग अनाज रखने के लिए था। सर इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि वर्टिकल एक्सकेवेशन ट्रेंच फ्रॉम साइट ऑफ टेम्पल नंबर 3। राइट नाउ टेम्पल नंबर 3 द मेन अट्रैक्शन ऑफ नालंदा। और सर खुदाई से पहले नालंदा इस रूप में मिट्टी से ढका हुआ था। सैकड़ों मजदूर को आप खुदाई करते हुए देख रहे हैं। तो मैनुअल तरीका से नालंदा को खोद कर निकाला गया। तो 1915 में पहली बार खुदाई शुरू हुआ, जो 1937 तक जारी रहा अंडर द ब्रिटिश रूल। सो इन फैक्ट प्रेजेंट एरिया इज स्प्रेड मोर देन 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा में फैला हुआ है, जिसमें एक और सर हॉस्टल है, एक और टेम्पल है और एक ग्रेट स्तूपा है। और फिर यहाँ देखिए साइट ऑफ टेम्पल नंबर 3 बिफोर एक्सकेवेशन। इनफैक्ट खुदाई से पहले पहाड़ की जैसे ऐसा मिट्टी से ढका हुआ है पूरा। अभी आप अंदर जाएंगे तो सर हम लोग देख पाएंगे कि करीब 20 मीटर ऊंचा एक ह्यूज स्तूपा है। अच्छा। तो मिट्टी हटाने के बाद ये पूरा स्तूपा निकल आया है। दैट इज ऑलमोस्ट 20 मीटर हाइट। तो इस तरह से सर नालंदा अभी वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। और जैसा कि चीनी यात्री हुइनसांग ने लिखा था
कि ह्वेनसांग जब पढ़ने आए 7वीं शताब्दी में, उस समय यहाँ करीब 10,000 विद्यार्थी और 1,500 शिक्षक साथ साथ रहते और पढ़ते थे। बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, इन तमाम विषयों की पढ़ाई होती थी। सो वी कैन से दैट कि नालंदा वाज द ग्रेट सेंटर ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड लर्निंग, कि कला और संस्कृति का यही एक महान केंद्र था। तो कह सकते हैं हमारा आसम है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और उनके मुकाबले में वो यूनिवर्सिटी उस समय थी। ऑफ कोर्स, यानी कि नालंदा वाज 500 years ago देन ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड। कि जब यूरोप में कोई कल्चर नहीं था, उस समय नालंदा ज्ञान का, शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। और ये जो सामने जो हम लोग सर जो जिन टूरिस्ट को देख रहे हैं, कुछ बौद्ध श्रद्धालुओं को देख रहे हैं, तो सर साउथ ईस्ट एशिया के देशों में जो भी बौद्ध धर्म फैला, चाहे वो थाईलैंड हो, जापान हो, कोरिया हो, वियतनाम हो, ये सर नालंदा से फैला था। तो अभी ये सारे श्रद्धालु ये धर्म की यात्रा पर हैं और नालंदा को एक रूप में मेमोरी के रूप में श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ सर पधारे। और इस तरफ से सर आइए, अभी इस जो से वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिया है कि 15 जुलाई 2016 को नालंदा बिकेम ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस इज ग्लोरी फॉर नालंदा। तो बिहार से 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक महाबोधि टेम्पल बोधगया एंड दूसरा नालंदा। तो इस तरह से सर अंदर चलकर हम लोग 1000 बच्चे और 1,500 से 2,000 शिक्षक साथ साथ रहते और पढ़ते थे। लेकिन सर इस विश्वविद्यालय को तुर्कों के आक्रमण के द्वारा 1200 ईस्वी में नष्ट कर दिया है। एएसआई ने अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि 1200 ईस्वी के करीब कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी का आक्रमण हुआ। उसके बाद सारे बच्चे हिमालय की तराइयों की ओर भागे, कुछ लोग नेपाल के रास्ते बर्मा और तिब्बत की ओर गए और धीरे धीरे ये पूरा परिसर एक रुइंस के रूप में हो गया, खंडहर नुमा हो गया। तो इन तमाम इमारतों को जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारा ब्रिक तो आइडेंटिकल है, रेस्टोरेशन है, लेकिन देर आर सम ओल्ड ब्रिक्स जिसमें आप जला जला निशान भी देख पाएंगे। तो ये पुराने ब्रिक्स समय कौन से? इसमें सर ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, अच्छा, ये सर है जो दैट इज द ओल्ड वन, ये पुराना ब्रिक्स है। ये वाले राइट सर। अच्छा, ये वाले नीचे जो सर आप देख रहे हैं, जो इस नीचे आरसीसी बीम के साथ जो ब्रिक देख रहे हैं, ये नया वाले है। और सर एक ये सब नहीं है, नहीं, ये पुराना पीले वाले जो ओल्ड वाले। द ओरिजिनल इज लुकिंग लाइक यानी कि न्यू, ये न्यू इज लुकिंग लाइक ओल्ड, ये वाले जी। और ये जो सर दरवाजा देख रहे हैं, एक रोचक स्टोरी नालंदा के एडमिशन के संदर्भ में है। ह्वेनसांग ने अपनी किताब में लिखा था कि जो बच्चे नालंदा में एडमिशन चाहते थे, उनका गेटकीपर टेस्ट लेते थे। कि देयर वेयर 4 गेट फॉर एंट्री इन ओल्ड नालंदा। हर गेट पर जो गेटकीपर थे वो कई विषयों का विद्वान होते थे। देयर वाज द डिबेट बिटवीन गेटकीपर एंड स्टूडेंट्स। वन हु सैटिस्फाइड द गेटकीपर हु गॉट एडमिशन इन नालंदा, उन्हीं का सर एडमिशन होता था। सो यू कैन इमेजिन इफ गेटकीपर वाज द लर्नेड मैन, हाउ वाज द ग्रेट प्रोफेसर ऑफ नालंदा। ओके, so it was kind of it's an entrance test to it. Of course, yani ki this is the but sir the original gate is still underground. Okay. So here is the new gate. Okay. They cut the wall Okay. and make a new entry. Okay. So for Nalanda. Okay. So the original is still underground. Okay. Sir. So we can go inside. Okay. So here we can see. टेस्ट होगा। हाँ जी बिल्कुल। तो 10 में से सर केवल 8 से 10 जो बच्चे थे, उनमें से केवल जो है 5-6 बच्चों का सिलेक्शन होता था। जस्ट लाइक हमारा जेई और हमारा जो अभी नीट का एग्जाम है। ऑफ कोर्स अभी अगर आप यानी कि जेई और आईआईटी के तैयारी के लिए बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, वैसे ही। और उस जमाने में गेटकीपर डिबेट से ही उनके नॉलेज को जांच लेते। अच्छा। अभी आप सर बिहार संख्या 5 के सामने खड़े हैं। बिहार का मतलब मोनेस्ट्री, और हमारा जो स्टेट नेम बिहार है वो भी सर बिहार शब्द से बना है। अच्छा। क्योंकि प्राचीन काल में
बहुत सारे मोनेस्ट्री थे जहाँ बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, सूफी संत, तमाम इंटेलेक्चुअल लोग रहा करते थे। कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म भी पटना में हुआ और वो यहाँ से पंजाब गए और वहाँ उन्होंने खालसा पंथ को चलाया। सो सर स्पेशली बिहार वाज द हब ऑफ इंटेलेक्चुअल पर्सन। तो यहाँ जो सर आप सामने देख रहे हैं कि ये छोटा छोटा ये गड्ढा नुमा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के रहने का कमरा था। यहाँ सर एएसआई ने लिखा है कि संभवतः इसका उपयोग अनाज रखने के लिए था, लेकिन ये जो दरवाजा जो आप देख रहे हैं वो वाले, ये दरवाजा सर बाद में बंद किया गया था। अच्छा। और उन्होंने अनुमान लगाया है कि कालांतर में दरवाजे बंद कर दिए गए हों अथवा इनका प्रयोग अनाज संग्रह के लिए किया जाता होगा। इट मे बी यूज्ड फॉर स्टोरेज फॉर राइस। और दीवालों का जो सर थिकनेस देख रहे हैं, थिकनेस है अराउंड अबाउट 4 फीट, मोर देन 5 फुट। मोर देन 5 फुट। मोस्ट ऑफ द वॉल इज मोर देन 5 फुट। So it was cool in summer and warm in winter. This was the advantage of thick wall. और सब जब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग थी तो उसके वेट को भी ये होल्ड कर पाता था। तो ये सर एडवांटेज था थिक वॉल का। तो एक तरफ सर हम लोग इधर हॉस्टल देख रहे हैं, एक तरफ दूसरी हॉस्टल की दीवार है और ये बीच में पैसेज होता था। एक लंबा चौड़ा पैसेज था, कॉरिडोर था हर दो हॉस्टल के बीच में आने जाने के लिए। और इस तरफ सर आइए, इन हम ईंटों को छूकर देखिए कि सो स्मूथ सो नाइस ब्रिक्स। ये 5वीं शताब्दी की ईंटें हैं, गुप्तकालीन ईंटें। अगर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता करीब 4500 वर्ष पहले थी। उसमें भी ऐसे ही ईंटों की चिनाई होती थी, चूना पत्थर मिट्टी और साथ ही साथ चावल का जो माड़ था, राइस सूप, उसका भी उपयोग होता था ईंटों को जोड़ने के लिए। तो अभी हमारे सीमेंट से भी उतनी मजबूती नहीं आती है। ऑफ कोर्स। तो आगे सर मैं आपको एक प्लान मैप दिखाऊंगा, फिर हम लोग चलेंगे हॉस्टल को देखने। इस तरफ से आप अंदर आए, पहले आपने ये छोटा छोटा कमरा दिखा है और इस पैसेज को क्रॉस करके आप यहाँ खड़े हैं। तो सर ये जो पूरी लाइन है वो मोनेस्ट्री की लाइन है। वो दूर पेड़ तक देखिए, वो पेड़ों तक सर देखिए। दिस वाज द रो ऑफ हॉस्टल। ये हॉस्टल की सर लाइन। तो अभी 11 हॉस्टल मिला है। वी कैन काउंट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। किसी भी सर आप हॉस्टल में जाएं, एक जो टिपिकल प्लान था, चारों तरफ बच्चों का रहने का कमरा होता था। ये सारे कमरे हैं, उससे जुड़ा हुआ बरामदा होता था। वरांडा के बाद एक खुली आंगन होती थी जो क्लासरूम होता था और एक ऊंचा प्लेटफार्म जो लेक्चर स्टेज था। उसके पीछे एक सर बौद्ध मंदिर और चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ, परिक्रमा पथ होता था। बट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉनेस्ट्री। यहाँ सर बच्चों का रहने का कमरा भी मिला है, साथ ही साथ लेक्चर स्टेज है। यहाँ सर माइका स्टोन का 2 स्टोन पड़ा हुआ है जो रिफ्लेक्ट होता था प्रकाश। ये एक मंदिर था यहाँ बीच में। यहाँ भी सर एक मंदिर हम लोग देख रहे हैं जो देखने जाएंगे अंदर। यहाँ सर ये ग्रेनरी सेल का अवशेष है कि जहाँ अनाज रखा जाता था, जो आपने फोटोग्राफ में देखा था। ये सर कुआं है। हर हॉस्टल में पानी पीने के लिए एक कुआं होता था। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनेस्ट्री। पहले सर हम लोग यहाँ चलेंगे, फिर स्तूपा की ओर चल पाएंगे और स्तूप से होते हुए हम लोग इधर चैत की ओर सर चल पाएंगे। ये चैत लिखा हुआ है। चैत का मतलब टेम्पल, जहाँ स्टूडेंट प्रार्थना के लिए जाते थे। तो एक ओर रहने और पढ़ने की जगह, दूसरी ओर प्रार्थना की जगह। तो कुल मिलाकर नालंदा सर स्पिरिचुअल नॉलेज का या नॉलेज विथ स्पिरिचुअलिटी था कि ये बौद्ध धर्म डोमिनेट तो जरूर था, लेकिन बौद्ध धर्म के अलावा सारा सब्जेक्ट, सारा फैकल्टी पढ़ाया जाता था। सो लेट अस गो टू सी मोनेस्ट्री नंबर 1। नहीं इसमें सर कुछ ओरिजिनल है और कुछ उधर रीस्टोर सर है। देखिए सर एएसआई ने लिखा है, एएसआई ने लिखा है कि दिस साइट वाज द फर्स्ट टू बी एक्सकेवेटेड बाय एएसआई एट नालंदा and perhaps the most important of the monastery group।
और इनफैक्ट इसे सर सुमात्रा के राजा ने भी बनाया था। इट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय ए किंग ऑफ सुमात्रा ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवपाला, द थर्ड किंग ऑफ पाला डायनेस्टी अराउंड 9th century सी। तो कई सारे राजाओं का सपोर्ट था। सो स्टूडेंट्स डिड नॉट वरी फॉर फूड, क्लॉथ एंड अदर थिंग्स, कि कोई चीज का चिंता नहीं करना होता था। आइए, हाँ, और इस तरफ सर आइए, अब जो हम लोग सर इस विश्वविद्यालय के सर पर्टिकुलर इस मोनेस्ट्री के प्रवेश द्वार के सामने आप खड़े, ये पोर्टिको था। ये जो बड़ा सा जो सर डोर फ्रेम देख रहे हैं, एक ह्यूज दरवाजा था और दोनों तरफ बुद्ध की स्टैचू होती थी। स्टूडेंट अंदर जाने के पहले वो प्रार्थना करते थे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और कोई कहे बुद्धम शरणम गच्छामि तो कम नियर टू बुद्धा, इट मीन्स कम नियर टू नॉलेज। और खुद बुद्ध ने कहा कि एवरीबॉडी हैव ए पोटेंशियल टू बिकेम ए बुद्ध। कि कोई कास्ट का, क्रीड का, रेस का, रिलीजन का कोई सर बंधन नहीं था। इट वॉज ओपन फॉर ऑल। यहाँ जो सामने जो सर देखिए, ये जला जला निशान है जो इंडिकेट करता है कि नालंदा जलने के द्वारा नष्ट हुआ। दरवाजे के साथ साथ यहाँ की सर ईंटें भी जल गई, जो उसके बर्निंग मार्क्स अभी भी मौजूद है। दिस इज द एविडेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन अबाउट नालंदा। तो सर आइए अंदर चलते हैं। यहाँ इस तरफ जो सर आरसीसी बीम पर जो देख रहे हैं, ये सारा नया किया गया है। कि ये अभी खासकर प्रोटेक्ट करने के लिए ये सर आइडेंटिकल ब्रिक्स लगाया गया है। ये जो नाली जो बना हुआ है, ये नया है सर। ये नहीं बने हुए ना आरसीसी के। मैं आपको पुरानी नालियां भी दिखाऊंगा। ये पानी के अभी ड्रेनेज के लिए, ये अभी बरसात के लिए, बारिश का पानी निकलने के लिए हाँ। ये नया ड्रेनेज किया गया। और ये जो तमाम जो सर कमरे देख रहे हैं, दीज आर ऑल रूम्स, ये सारे स्टूडेंट्स के रहने का कमरा होता था। तो आइए किसी कमरे के अंदर आते हैं। ये हाइट कम था इसका बहुत। जी बिल्कुल सर। तो अब हम लोग सर ऑलमोस्ट किसी बौद्ध भिक्षु का एक कमरे के अंदर हैं, स्टूडेंट्स के कमरे के अंदर आप हैं। ये हाँ, इस तरफ तीन तरफ जो सर आप देख रहे हैं, ये तीन तरफ ओरिजिनल ईंटें हैं, जहां जले जले निशान आप देख रहे हैं। लेकिन इस तरफ का ये रिस्टोर किया गया है। ये जर्जर अवस्था में मिला था, इन्होंने आरसीसी बीम देकर इसे प्रिजर्व किया है पुरानी ईंटों को। तो यहाँ सर कोई विंडो तो आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन ऊपर में देखिए वो स्काई लाइट वेंटिलेटर होता था, वो बाद में बनाया गया। तो देर बेर स्काई लाइट वेंटिलेटर, खुदाई में वैसा ही वेंटिलेटर मिला था हवा और प्रकाश आने के लिए। तो ऊपर रूफ होती थी, जो समय के साथ टूट गया। और ये जो सर देखिए, ये जो आला देख रहे हैं, इट में भी लाइट सेल्फ, लैंप रखने के लिए, इट में भी सर बुक सेल्फ भी, जो किताबें रखने के लिए भी सर रहा होगा। और जो किताबें हैं वो ताड़ पत्रों पर लिखा जाता था, पाम लीफ पर। तो पेपर नहीं हुआ करता, उस समय पेपर नहीं हुआ करता था। और नालंदा की जो भाषा थी वो संस्कृत था, और संस्कृत को ब्राह्मी में लिखा जाता था। द स्क्रिप्ट वाज ब्राह्मी। तो यहाँ से आइए क्लासरूम में चलते हैं।